বন্ধুরা আপনারা দেখতে চলেছেন 2009-এর শ্রীলঙ্কা ভার্সেস इंडिया একটি ম্যাচ। आशा করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। बाहर इतना रूम देंगे तो दिलशान जैसे खिलाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। ओवर थोड़ा सा किफायती डाला था नेहरा ने, तो अब और ज्यादा डॉट डिलीवरीज नहीं खेल सकते अब शुरुआती ओवर्स में। फिर जगह मिली, फिर शॉट लगाया और फिर 4 रन मिलेंगे दिलशान को। अभी युवा खिलाड़ी मुझे वैसे मैंने कहा रमन की सीख रहे हैं और ये जो लाइन और लेंथ खिला रहे हैं ये टेस्ट मैच की लाइन है, पर वनडे में और वो भी दिलशान जैसा खिलाड़ी घबराता नहीं है ऊपर से खेलने में। अपर कट्स तो आजकल आपको पता है कि एक स्टेपल शॉट बन चुका है और यहाँ से काफी रन आते हैं क्योंकि पीछे कोई खिलाड़ी रहता नहीं है। थर्ड में देखिए कितने फाइन खड़े हैं, तो ये फ्री हिट मानी जाती है। इस बार तो आशीष नेहरा गलती कर बैठे, 4 और दिलशान के नाम। विकेट के बीचों बीच में रखेंगे, मौका नहीं देंगे हाथ खोलने का, बाजुएं खोलने का, तभी बचने का चांस है। और ऐसी धीमी पिच पे आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि आप ऊपर से शॉट लगाएं सामने, उसमें विकेट मिलने का मौका मिल जाता है। ऐसे तो ना तो विकेट मिलने का चांस है और ना ही रन रुकेंगे। दिलशान प्रेशर हटाते हुए श्रीलंका के ऊपर से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को निकाला और उसी क्षेत्र में पॉइंट की दिशा में 4 और। तो शुरुआत के गेंदबाज खासकर नई गेंद से आपको इतना तो करना है कि अगर विकेट ना मिले तो आप रन ना दें ज्यादा। रन तो आ रहे हैं और दिलशान के बल्ले से आ रहे हैं। 23 पर पहुंच गए हैं। 25 रन जो श्रीलंका ने बनाए हैं उसमें से 23 रन इस बल्लेबाज के ही बल्ले से निकले हैं। ये बड़े मैच का खिलाड़ी है ये, और जो भरोसा है अपनी शॉट्स पे, और ये मैदान पे तो पले बड़े हैं वो। और दूसरे छोर पे जयसूर्या से ज्यादा स्पीड पकड़ ली तो सोच लें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। श्रीलंकन फैंस को पूरी उम्मीद है कि कुछ आज होगा। जयसूर्या की ये शॉर्ट आर्म जैब जो है, ये ताकत जो है उनकी, ये उनका एक हॉलमार्क है, ये उनका ब्रांड है बैटिंग का, शरद जयसूर्या की। गैरी कर्स्टन, पैडी अपटन थोड़े से चिंतित दिखते हुए भारतीय खेमे में। कहां से पिक किया है गेंद को देखिए, ऑफ स्टंप की कितने बाहर डाली हुई थी गेंद ये नेहरा की, लेकिन जयसूर्या हल्का सा शफल करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर निकले। और फिर देखिए इनकी जो फोरआर्म्स में पावर है। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 और। किसी तरह की एक एग्रेसिव और जोरदार बैटिंग के लिए जाना जाता है शरद जयसूर्या। पेस नहीं है बिल्कुल इस पिच पे, तो आप देखिए कितनी आसानी से शॉट। आप सोच लीजिए मैं खेल के मैदान पे, जैसा अतुल कह रहे हैं कि उछाल नहीं मिल रहा है अगर इस लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो। और नेहरा भी अपनी पूरी फ्लो में गेंदबाजी नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि तेज करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, और थोड़ा सा अगर अपना कंधा ये कोशिश की। और फिर से आज दिन है दिलशान का, इस बार पूरा कंधा मारा अपना और दिल स्कूप। 33 पर पहुंच गए हैं, चाहते थे कीपर के सर के ऊपर से और कामयाबी मिल गई, 4 मिल गए। ये तो कमाली शॉट उन्होंने इसकी इजाज़त किया है। ये देखिए किस तरह से डेंजरस शॉट है, मुंह के आगे से बॉल को ऊपर मार देना, मतलब कि बहुत बड़ा दिल चाहिए। और फिर से अब फाइन लेग, माफ कीजिए, थर्ड मैन जो है वो काफी बाहर है। और आशीष नेहरा एक खिसियाई हुई हंसी कि बॉलिंग अच्छी की है पर 3 चौके पड़ गए एक ही ओवर के अंदर अंदर। और ये पारी जो दिलशान खेल रहे हैं प्रेशर डाल रही है भारतीय गेंदबाजों पे। जब बड़े स्कोर को आप चेस डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह की एक आक्रामक शुरुआत चाहिए, वो शुरुआत दिला दी है इन्होंने। मुझे तो लगता है कि स्पिनर्स, जैसे मैंने कहा, देखिए आए स्पिनर्स, क्योंकि सीमर्स जो हैं भारतीय टीम के वो बिल्कुल विफल रहे इस पिच पे। स्पिन करा लीजिए, तेज गेंदबाजी करा लीजिए। दिलशान की बल्लेबाजी का क्या जवाब है आपके पास? ओह, जवाब है हरभजन के पास। थोड़ा सा गेंद को पुश किया थ्रू द एयर और लाइन मिस कर गए दिलशान।
और ये देखिए किस तरह से पूरी टीम एकजुट हुई है और वो जानते हैं कि कितना बड़ा विकेट है। आप जज्बे से देख लें और जिस तरह से गले मिले हैं सारे खिलाड़ी, पता है कि ये एक रास्ता, एक दरवाजा हल्का सा खुला है भारतीय टीम के लिए। थोड़ी सी ज्यादा तेज गति से डाली हुई गेंद थी हरभजन की, ज्यादा टर्न के लिए खेल रहे थे दिलशान। महिला जयवर्धने का आगमन बैटिंग क्रीज पे, 11 शतक एक दिवसीय करियर में इनके नाम, और आए ऐसे मोड़ पर हैं इस पारी में जहां पे तिलक रत्न दिलशान अपना काम कर गए हैं। और कितनी बढ़िया गति से बॉल निकला और टर्न हुआ। आप सोच रहे होंगे कि दी है गेंद को, वो पड़ के बॉल शार्प टर्न। डाउन द ग्राउंड जयसूर्या, 4 और इनके नाम। पिछले मुकाबले में 98 रनों की पारी खेली थी सनत जयसूर्या ने, और लग रहा है कि उसी लय को आगे कैरी कर रहे हैं इस फाइनल में। थोड़ा अगर मुकाबले में देखें तो थोड़ा धीमा खेले हैं दिलशान से, उनके स्तर के हिसाब से थोड़ा धीमी पारी है, पर शायद एक बड़ी पारी खेलना चाह रहे हैं। और एक और विकेट, हरभजन सिंह की लाजवाब गेंदबाजी और बड़ा विकेट जयवर्धने का कॉटन बोल्ड। टर्न के लिए खेल गए, बॉल थोड़ा सीधा रहा, बैक टू द बॉल और खेल गए। बहुत निराश होंगे महिला जयवर्धने, क्योंकि बल्ले का मुंह बंद कर दिया जल्दी। एक बार फिर नजर डालिए, जैसे अतुल कह रहे थे कि ज्यादा टर्न के लिए खेल रहे थे, ये टॉप स्पिनर थी। देखिए क्योंकि लॉन्ग ऑन पीछे है तो एक रन निकालने की कोशिश, नया खिलाड़ी जब आता है तो खुल के ड्राइव नहीं मारता, तो ये थोड़ा सा लेजी खेल गए और एक रन पे वापस पवेलियन। अब आए हैं एक दिग्गज श्रीलंकन क्रिकेट के, एक स्तंभ, एक पिलर, कप्तान कुमार संगकारा। 10 शतक इनके नाम, और आगमन भी इनका हुआ है। क्यों? क्योंकि महिला जयवर्धने आउट होके वापस पवेलियन लौटे हैं, और जोश देखिए हरभजन सिंह। शॉट, जयसूर्या मिड ऑन ऊपर था, इसीलिए पूरा दमखम नहीं लगाया, केवल गेंद को इनफील्ड को टपाने की कोशिश थी। इस बार मौका हो सकता है, विकेट का मौका है भारत के पास, और नेहरा ने कोई गलती नहीं करी। और जान में जान आई आशीष नेहरा के, क्योंकि बड़ा विकेट था और ये कैच तो आसान था, पर प्रेशर जब हो जाए, और यूसुफ पठान की खुशी देखिए, अक्रॉस द लाइन खेल गए, गलत शॉट सिलेक्शन, और ऑफ स्पिनर को अगेंस्ट द स्पिन खेलना हमेशा खतरनाक रहता है। सनत जयसूर्या, जी हाँ, थोड़ा ज्यादा वाइडिश मिड ऑन की दिशा में खेल। सनत जयसूर्या 36 रन बनाकर आउट, श्रीलंका 85 पर 3। किस तरह से मैच ने रुख बदला है। ये देखिए बड़ी एक साझेदारी के बाद विकेट आते हैं तो जोड़ा ही आता है, कई बार देखा गया है, और जब आप अच्छे खासे रनों का एक पीछा कर रहे हो तो अगले खिलाड़ी को समय नहीं है कि वो सेट हो जाए, तो अगले खिलाड़ी को 2 डॉट बॉल खेलने के बाद ही प्रेशर आ जाता है, रोटेशन करने का, स्ट्राइक बदलने का। इसी बीच एक और चौका हरभजन सिंह की गेंद पे। तुषारा ये दिखाते हुए कि काफी एक अनुभवी बल्लेबाज भी बन सकते हैं ये। गेंदबाजी में तो विकेट्स निकालते ही हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर होने की सब शैली है इनके पास। खराब गेंद भी थी ये, लेग स्टंप के बाहर एकदम से एक फ्री हिट माना जा रहा है, क्योंकि टर्न करके अगर पैड पे लगी बॉल तब भी आउट नहीं होंगे। और ईशांत शर्मा को वापस लाए कप्तान, और उसकी एक बिल्कुल सफलता सामने। महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अच्छा मूव। अपने स्ट्राइक बॉलर की तरफ रुख किया और उन्होंने विकेट दिला दी है भारत को। थिलन तुषारा इस बार अगर आप देखें लाइन गेंद की बिल्कुल मिस कर गए, और शायद गेंद इतनी छोटी थी नहीं जितना छोटी लेंथ उन्होंने समझी पुल करने के लिए जब गए अक्रॉस द लाइन। तो 108 पर 4, श्रीलंका 15 बनाकर तुषारा आउट। जी हाँ, 64 पे एक भी खिलाड़ी आउट नहीं था और 108 पे 4, तो एक मिनी कोलैप्स हुआ है। और एंजेलो मैथ्यूज उभरते हुए सितारे श्रीलंका के अब आए क्रीज पे, और उनका आगमन हुआ इस वजह से।
खराब लेंथ पिक करी उन्होंने यहाँ पे अक्रॉस द लाइन शॉट खेलने के लिए। जहां पर सीधा खेलने की जरूरत थी वहां अक्रॉस खेल गए। मैथ्यूज बताते हुए कि शॉट खेलिए इस लेंथ पर डाउन द ग्राउंड। बड़ा अच्छा काउंटर अटैक, एकदम से फ्रंट फुट पे आए ईशांत शर्मा के खिलाफ। फ्रंट फुट पे आना इतना आसान नहीं, क्योंकि अच्छे लंबे ऊंचे कद के हैं। एंजेलो मैथ्यूज ने इतना लंबा स्ट्राइड निकाला और उसी की बदौलत बिल्कुल पिच ऑफ द बॉल पे पहुंच गए। तो एक हैरान करने वाला शॉट ये ईशांत शर्मा को। चहलकदमी की थोड़ी सी ऑन द ट्रैक आए और देखिए ज्यादा जोर नहीं लगाया शॉट में, स्वीप कर दिया इस बार। बहुत वाइड है लॉन्ग लेग का खिलाड़ी, 4 मिल जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज को। श्रीलंकन सपोर्टर्स के अभी भी हौसले बुलंद हैं, उन्हें लग रहा, पर ये नहीं। अगला विकेट भी दे दिया श्रीलंका ने। युवराज सिंह ने आज बल्लेबाजी में तो कमाल दिखाया था, अब गेंदबाजी में अपना योगदान देते हुए पार्ट टाइम बॉलर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा सफलता दिलवाई है इस सीरीज में। और क्योंकि ये ऐसी सतह है जहां पर दूसरे बल्लेबाजी करते हुए मैच के अंदर मुश्किलें बन जाती, क्योंकि गेंद थोड़ा सा फंस के आता है। युवराज सिंह उसका फायदा उठाते हुए, एंजेलो मैथ्यूज खतरनाक दिख रहे थे लेकिन 14 रन बनाकर आउट। ये देखिए, ये एक थोड़ा सा दिल को दर्द देने वाला बैटिंग कार्ड श्रीलंकन फैंस के लिए, क्योंकि उम्मीदें बड़ी थी कि श्रीलंका पूरी टक्कर देगा भारत को, पर जिस तरह से युवराज सिंह ने समाप्त की थी भारतीय बल्लेबाजी, थोड़ा सा हौसला पस्त हो गया था। और एकदम प्रेशर जो रहता है 6.25 रन 6.5 रन का प्रति ओवर का, वो झेल पाना लगातार 50 ओवर बहुत मुश्किल है। शुरुआत बहुत जबरदस्त, 64 रन की शुरुआत के बाद एक मिनी कोलैप्स। कंदम्बी ने पिछले मैच में 91 रनों की एक नाबाद पारी खेली थी, काफी बेहतरीन, और उसी तरह का फॉर्म यहां पर भी दिखाना चाहेंगे। 4 उनके नाम। जी हाँ, एक तगड़े कंधे हैं, स्टॉकी और ताकतवर खिलाड़ी हैं ये, और ज्यादातर अगर शैली देखें तो जसूरा से मिलती जुलती है। बैकफुट से पावर प्ले पे विश्वास रखते हैं, पंच लगाने में। यहां बैटिंग क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, इस बार तो दिशा दिखा दी है गेंद को। 4 मिल जाएंगे और हर बार दम नहीं, कई बार आप अक्ल का भी इस्तेमाल करते हैं और वही किया। संगकारा पे अब सारी जिम्मेदारी है। ओ, हिट विकेट हो गए, बैट हाथ से छूटा और अजीबो गरीब डिस्पर्सल। और आरपी सिंह को भी विश्वास नहीं हुआ कि विकेट बोनस में कहां से मिल गया। पसीना इतना ज्यादा है, देखिए तरबतर है पसीने में, और बिल्कुल निराश, जानते हैं कि मैच लगभग हाथों से निकल गया। कॉम्पैक्ट कप का फाइनल, मुश्किल परिस्थितियां श्रीलंका के लिए। चामरा कपुगेद्रा का आगमन बैटिंग क्रीज पे, और ये आए हैं इस वजह से। ये ज्यादातर आप कभी देखेंगे नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये आपने देख लिया डिस्मिसल, और इसको अगर दोबारा देखना चाहेंगे तो बहुत बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा। हिट विकेट बहुत देखे हैं, पर बल्ला सिर के ऊपर से निकल जाए और विकेट पे गिर जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है श्रीलंका के लिए। पर फिलहाल तो कंदम्बी अपने जौहर दिखाते हुए बल्ले के साथ 37 पर पहुंच गए हैं शॉट के साथ। पार्ट टाइम गेंदबाजों ने हमेशा भारतीय कप्तान को तसल्ली दी है। सुरेश रैना की बात करें या युवराज सिंह की बात करें, और यूसुफ पठान बॉलिंग ऑलराउंडर तो है ही। और ये मिस हिट है, आसान सा कैच था, और युवराज सिंह को तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरी एक विकेट कैसे निकल गई हाथों से। भारतीय कप्तान को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैच छूटा तो छूटा कैसे। फाइनल के अंदर आप यहां पे
मैच अपने नाम कर लेते, कंदम्बी को आउट कर लेते तो। और लगभग 6 रन की औसत चाहिए, तो बड़ी कोई बात नहीं है। विकेट्स हालांकि कुछ ज्यादा गिर गए हैं और यहाँ पे मैच आप खत्म कर सकते थे। कदम्बी एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस शायद भारतीय टीम में आया है। बहुत खराब एक ड्रॉप की कैच। हल्के हाथों से खेला है क्योंकि 2 की तलाश होगी, लेकिन एक से ही संतोष के अंत में। पर क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं कंदम्बी। अर्धशतकीय पारी इस फाइनल में श्रीलंका की उम्मीदें बरकरार रखते हुए। बैक टू बैक 50s कदम्बी की, और ये फिर से खराब गेंदबाजी, इनएक्सपीरियंस दिखाते हुए ईशांत शर्मा। ऑफ स्टंप के बाहर इतना रूम, इस स्थिति में टाइट 2 ओवर चाहिए। इसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने वापस बुलाया है उन्हें, और देखिए नाराज हैं। जगह दे बैठे कापुगेदरा को, हाथ खोलने का मौका मिला। काफी फाइन खेला इस बार कापुगेदरा ने। 4 और चिंताएं बढ़ती हुई नेहरा की और भारत की। के चेहरे पे शिकन है इस समय, जानते हैं कि किस तरह से मैच बदल जाता है कई बार। और ये आखिरी जोड़ी है जिन्हें कुछ, जिससे बल्लेबाजी में कुछ उम्मीद की जा सकती है। 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ओ विकेट, विकेट चाहिए था भारत को, विकेट दिला दिया है सुरेश रैना ने। 68 रन अभी भी चाहिए श्रीलंका को, लेकिन ये एक अहम सफलता है। गलती कर बैठे धोनी ने, कोई गलती नहीं की। तो टर्न के लिए खेले, थोड़ी कम टर्न हुई, और क्योंकि रनों का दबाव था वहां से शॉर्ट थर्ड मैन से, और एक गैप है वहां से चौका निकालना चाहते थे, और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 35 बनाकर कापुगेदरा आउट। नुवन कुलसेकरा, टाइमिंग बेहतरीन, 4 मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं से रन आ रहे हैं। कुलसेकरा ने भी आते ही स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर का रखा है। मुझे लगता था कि आरपी सिंह को शायद गेंदबाजी कराएंगे। ईशांत शर्मा अब युवा खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। और बोल्ड हरभजन सिंह ने ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, और बहुत बड़ी विकेट, और ये मैच अब भारत की मुट्ठी में। खुशी का इजहार देखिए हरभजन सिंह का। ये विकेट कितनी अहम थी, आप उस रिएक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं दोनों ही खेमों के। एक तरफ हताशा श्रीलंका खेमे में, वहीं खुशी भारत के लिए। ज्यादा पीछे हटके कुछ अधिक रूम बना लिया उन्होंने, और हरभजन ने एक बार फिर थोड़ी सी गेंद क्विकर डाली, तेज डाली, क्योंकि देख लिया था बल्लेबाज रूम बना रहा है बड़ा शॉट खेलने के लिए। थिलन कंदम्बी 66 रन बनाकर आउट। श्रीलंका 264 पर 8। लसित मलिंगा का आगमन क्रीज पर, लेकिन मैच ऐसा लग रहा है हाथ से निकल गया है श्रीलंका के, क्योंकि ये विकेट गिरा। नीचे भी रहा गेंद अतुल। देखिए मुझे लगता है कि अब अपने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाह रहे थे, और कितनी बाहर चले गए थे, और हरभजन सिंह ने चालाकी से बॉल वहीं डाला, ज्यादा उनको मौका नहीं दिया, विकेट को बीचों बीच, और हल्का सा ग्रिप, जैसे आपने कहा था कि इस समय अब तो मिल ही रहा है। और हरभजन सिंह ने युवराज सिंह को किस तरह से बधाई दी कि शायद युवराज ने ही बताया था ये गेंदबाज ऐसी गेंद करनी है, और एक और आसान सा सॉफ्ट डिसमिसल। मलिंगा खेलना चाह रहे थे गेंद को, ऑन साइड पर लीडिंग एज लगा, आसान सा कैच। हैट्रिक पे हैं हरभजन सिंह, टेस्ट में तो हैट्रिक ले चुके हैं। बिना खाता खोले मलिंगा आउट। हैट्रिक बॉल डालने के लिए तैयार हरभजन सिंह। चलिए हैट्रिक तो बचा ली किसी तरह से। ओह,
यूसुफ पठान का आज मुझे लगता है दिन अच्छा नहीं है फील्ड में। किस दिन ऐसा होता है खिलाड़ी की करियर में कि बॉल पीछे पड़ जाती है, मुंह पे भी लगी उन्हें, मुंह की खानी पड़ी इस बार और स्लिप कर गए और रोक लिया चौका। उनको डर था कि कैच छोड़ चुका हूं हरभजन की बॉल पे और चौका दे दिया तो वापस ड्रेसिंग रूम में कैसे जाऊंगा। जहां एक तो युवराज की गेंदबाजी पे कैच छूटा, फिर हरभजन की गेंद पर चौका दे दे तो और ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल तो सचिन तेंदुलकर जानते हैं कि मैच झोली में भारत की। गेंद लेग स्टंप की लाइन के बाहर टप्पा खाई थी, इसलिए लेग बिफोर की अपील नहीं की हरभजन ने। इस समय तो हरभजन की 5 विकेट की उम्मीद है, बस आखिरी विकेट है और हरभजन को अगर विकेट मिल जाए तो 5 विकेट एक बड़े फाइनल में बहुत और मिल गई 5वीं विकेट। कुछ बचा नहीं था मैच में, दूसरी बार करियर में 5 विकेट लिए हैं ओडीआईज में हरभजन ने। और जीत फाइनल में 46 रनों से भारत ने अपने नाम। খেলাটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন।